त्याजन्तु स्वजना कामम् देहवृत्तिश्च मास्तवा नवद्वीपसीमान्तः पदं मे चलतु क्वचित् त्याजन्तु स्वजना कामा देहवृत्तिश्च मास्तवा नवद्वीपसीमान्तः पदं मे चलतु क्वचित् त्याजन्तु स्वजना कामं देहवृत्तिषु मास्तवा नवद्वीपसीमान्तः पदं मे चलतु क्वचित्। कहते हैं कि अगर मेरे सगे संबंधी मुझे अगर त्याग देना चाहते हैं कि हम तुमको त्याग कर देंगे, तो त्याग देंगे, तो भले त्याग दें। देहवृत्तिश्च मास्तवा, मेरा शरीर में भी कोई अगर कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम आ जाए, शरीर भी मेरा अगर चलना बंद हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पाँव नवद्वीप की सीमा के बाहर मेरा पाँव नहीं रखूंगा। नवद्वीप की सीमा के बाहर मेरा पाँव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए। ये निष्ठा है धाम के प्रति। ऐसे बहुत भक्त लोग हैं, स्पेशली मैंने वृंदावन में, हम लोग जानते हैं कि कई ऐसे संत है वृंदावन में जो जिन्होंने निश्चय किया वृंदावन के बाहर एक पाँव भी कभी नहीं रखेंगे, और जीवन भर वो लोग एक्चुअली बाहर नहीं गए, अभी तक नहीं गए, मतलब उनका उम्र हो गया बहुत, लेकिन वृंदावन के बाहर वो लोग गए नहीं है कभी। ऐसी उनकी निष्ठा है। सामे न माता सच में पिता न, सामे न माता सच में पिता न, समे न बंधु सच में सखा न, समे न मित्रं सच में गुरुर्न, यो मे न राधा वनवासमिच्छेत्। हम लोग गाते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जैसे इसका उल्टा ऑपोजिट। समे न माता सच में पिता न, समे न बंधु सच में सखा न, समे न मित्रं सच में गुरुर्न, यो मे न राधा वनवासमिच्छेत्। तो ये जो राधावन, राधावन पहले गौरांग वन कहा जा रहा था, उसको भी राधावन कहा जा रहा है। जो राधावन है, जो नवद्वीप धाम है जिसमें राधा रानी ने बनाया है ना, राधावन, जिसमें चैत्र महाप्रभु कृष्ण के भाव में विभोर होकर के भ्रमण करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं, वो राधावन में अगर मैं वास करना चाहता हूँ राधावन में, और उस वास करने में मुझे अगर कोई बाधा देता है, अगर मुझे राधा वन में गौरांग वन में वास करने में बाधा देता है, बाधा क्या, अगर कोई मन से नहीं चाहता है कि मुझे राधा वन में वास मिले, तो वो मेरे माता होने के बाद भी वो मेरे माता नहीं है। पिता है तो वो मेरे पिता नहीं है। वो मेरे बंधु है लेकिन वो मेरा एक्चुअली बंधु नहीं है। सखा है तो मेरा सखा नहीं है। वो मित्र है तो मेरा मित्र नहीं है। ये मेरा गुरु है तो वो गुरु भी नहीं है। अगर मुझे राधा वन में वास करने की वो उनके अंदर इच्छा नहीं है, तो वो मेरे कुछ नहीं है। तो बहुत निष्ठा की बात है। वो माता रूप में नहीं मानते, पिता रूप में नहीं मानते, बंधु सखा नहीं मानते, अगर वो राधा वन वास में इच्छते नहीं, वो नहीं चाहते कि हमारा राधा। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी को अगर धाम में वास करने का सही में मौका मिले और उनकी योग्यता भी है, सब कुछ ठीक है,
और उनको लग रहा है कि नहीं, माता की इच्छा नहीं है, पिताजी की इच्छा नहीं है, मेरे भाई लोग की इच्छा नहीं है, तो उनकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करना, ये बोल रहे हैं। उनकी इच्छा नहीं है तो वो आप मत सोचिए, ऐसा बोल रहे हैं। उनकी इच्छा है कि नहीं वो मत सोचिए, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो फिर वो माता नहीं, पिता नहीं है, बंधु नहीं है। अगर उनकी इच्छा नहीं है उनको फिर माता का दर्जा व पिता का दर्जा, बंधु सखा मित्र का दर्जा, गुरु का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। ये उनकी इच्छा को पालन करने की जरूरत नहीं, यह अर्थ है। ओके, अभी हम लोग भागवतम का श्लोक देखते हैं। अध्याय 29 चैप्टर श्लोक नंबर 27 हुआ तो शायद कल लेट होगा। ये भी हो गया भूषण 39। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरशुदं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रिये करमणं च भवामदास्यः। कुंदल लिखा है, कुंदल नहीं होगा, इसका पाठ होगा कुंडल। विक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरशुदं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रिये करमणं च भवामदास्यः। विक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरशुदं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रिये करमणं च भवामदास्यः। जो लोग बोलेंगे श्लोक हाथ उठाइए। विक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलधरसुधं हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रिये कररमणं च भवामदास्य। विक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम्। एक मिनट, दो जन एक साथ हो गया। सविता माता आप बोले, फिर जैसे प्रभु बोलेंगे। वृक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुतं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रीकरमणं च भवामदास्य। जैसे को अनम्यूट करके बोले, घनश्याम हमारे प्रभु की बात। थोड़ा झाड़ू मार लीजिए ना, क्या क्या सब गिरा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम्
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियकर्मणं च भवानुदास्य। हरे कृष्ण। अरे बोल हाँ। भिक्षालोकावृत मुखम तब कुंडल श्री गंडास्थलधर सुधं हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं लोक्य वक्षाश्रयै करमनं च भावदास्य। ठीक है, बस हो गया 4 दिन। घनश्याम प्रभु आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर में भी भाग लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर में किया नहीं है कभी प्रभु। नहीं नहीं, आप आंसर में भाग लीजिए, आंसर देने में। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ठीक। ओके, अभी हम शुरू करते हैं, बस आज इतना ही, ठीक है। श्लोक नंबर 39। अनुवाद पढ़ते हैं। आ गया ये रहा। ओके, तो अन्वय अन्वय पढ़ रहे हम लोग। अन्वय कुंडल श्री। कुंडल श्री मतलब जो कान में 2 कुंडल होता है, कुंडल की शोभा। गंड स्थला अधर। गंड मतलब ये गाल, कपाल, गाल बोलते हैं जिसको हम लोग संस्कृत में गंड बोलते हैं। गंड स्थल, स्थल मतलब जगह, अधर मतलब होठ। तो भगवान के कान के कुंडल, कुंडल गाल के ऊपर लगते हैं और गाल के बीच में अधर है, होठ है। सुखम हसितावलोकम, और हास्यपूर्ण दृष्टि, हसमुख, हास्यपूर्ण दृष्टि। आपकी आपकी हास्यपूर्ण दृष्टि, आपके कुंडल, आपके दोनों गाल, कृष्ण के चिकने गाल। अलकावृत मुखम। अलकावृत मतलब बालों से, घुंघराले बालों से आवृत मुखड़ा। वीक्ष देख करके, ये सब देख करके, आपके कानों के कुंडल, आपके गाल, आपके होठ, होठ के ऊपर मुस्कान, मधुर मुस्कान, और आपका घुंघराले बालों से घिरा हुआ आवृत मुखड़ा, ये सब देख करके, और दत्ताभय भुज दंड युगम, और आपके दोनों भुजाएं जो अभय प्रदान करने वाली भुजाएं, विलोक्य देख करके, और क्या, और आपका केवल लक्ष्मी देवी के द्वारा भोग्य उपभुक्त वक्षस्थल, ये सब देख करके विलोक्य दास्य भवामा, हमें आपका दासी बनने का इच्छा हो रहा है। हम आपकी दासी बनना चाहते हैं। ये सब दर्शन करके हमें आपका दासी बनने का इच्छा हुआ है। ये वर्णन है, भगवान के रूप का वर्णन है। इस रूप को देख करके गोपियां बोलते हैं हम आपको दासी बनना चाह रही है। अभी हम इसका कमेंट्री पढ़ेंगे। देख लो। ननु दास्य रसिका। अच्छा, आप लोग दास्य रसिका हैं, आप लोग को दास बनने की इच्छा है। हाँ, कृष्ण समझ लीजिए ऐसा बोल रहे हैं। दास्य रसिका तरी, अगर आप लोग की दास्य रसिका स्तरी प्राय एतादृश भावना, आप लोग को दास्य रसक रस आस्वादन करना है, रसिक बनना है, तो प्राय एतादृश भावना,
हाँ, प्राय मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही भाव हमारे और भी भक्त लोग ग्रहण करते हैं। कौन है? श्री दाम सुबल आदि नाम इवा। तो फिर हमारा मित्र है श्रीदाम। बहुत वो भी बहुत ही पावरफुल है, सुंदर है, सुबल है। सुबल भी हमारा मित्र है। तो उनका दास्य बन जाइए, दास्य अंगी करो थी। तो श्रीदाम और सुबल आदि है, उनके दासी बन जाइए। दास्य मंगी कुरुत चेत तत्र किम वा तत्र किम वा दास्य विशेष प्रार्थना। अच्छा, नन्ना दास्य रसिका तरी प्राय एतादृश भावनां सिद्धं दास्य अंगीकुरुत इति चेत् तत्र किंवा दास्य विशेष प्रार्थने हेतु स्वभावम आहु। तो हम लोग को विशेष दास्य चाहिए, विशेष दास्य चाहिए, इस भाव से श्लोक बोल रहे हैं। ननु दास्य रसिका स्तरी प्राय एतादृश भावनां श्रीदाम सबलाम आदिनाम एव दास्यम अंगीकुरुत इति। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, ये जो स्टेटमेंट है ये कृष्ण का है कि गोपियों का, वो थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। अगर गोपियां बोल रहे तो फिर ऐसा अर्थ होता है कि जिस तरह से श्रीदाम और सुबल आपका दास अंगीकार किए, वैसा ही हमको भी दास बनना, ये भी एक अर्थ हो रहा है गोपियां बोलती है तो। क्योंकि वो लोग भी भगवान के बहुत इंटीमेट फ्रेंड है, बहुत क्लोजली उनकी सेवा करते हैं। तो उस प्रकार का दास्य हम इसको, दूसरा अर्थ हुआ कि आप श्रीदाम और सुबल के दासिया बन जाइए। तो वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि ये किसका डायलॉग है। ऊपर देखता हूँ जीव गोस्वामी क्या बोल रहा है। ननु भवत न धनादिना मूल्य न कृता दत्त। वो जीव गोस्वामी का एक्चुअली कमेंट्री थोड़ा अलग है। हम लोग को तो टाइम नहीं है ना दोनों पढ़ने का, नहीं तो उसका और उनका और अलग है, इंटरेस्टिंग है। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक में बता रहे साक्षात अंति के दृष्टवा, बहुत नजदीक से देखा कृष्ण को। राधानन श्री मुखस्य भुजे वक्षश्च वर्णम। तो भगवान के मुख का वर्णन है, भुजाओं का वर्णन है और वक्ष स्थल का वर्णन है। इसका मतलब बहुत नजीक से देखा कृष्ण को, इसलिए वो देख के उनका आकर्षण हुआ है गोपियों का। वक्ष स्थल का, मुखमंडल का और हाथों को देख के तीनों का वर्णन है। भगवान के मुखड़ा उनको बहुत अच्छा लगा है, भगवान के दोनों भुजाएं अच्छी लग रही है गोपियों को, और उनका वक्ष स्थल, कृष्ण का वक्ष स्थल वो बहुत आकर्षणीय लगा है। गंड चुंबन अधामृत पान गाढ़ालिंगन आद्य विप्रायण। तो ये तीन जो चीज है, इससे तीन उनकी इच्छाएं पूरी होगी। क्या तीन इच्छाएं पूरी हो रही है? मुख, भुज, वक्षस्थल। श्रीमुख से उनका इच्छा है कि श्री कृष्ण को चुंबन किया जाए और उनके अधरामृत को पिया जाए। मुखड़े से ये इच्छा है। और उनका वक्षस्थल से और भुजाओं से ये आशा है कि वो हमें आलिंगन करे, कृष्ण में आलिंगन करे। ये इच्छा पूरी होगी। उनके जो भुजाएं, बताया गया कि दत्ता भयम भुजयुगम, मतलब अभय प्रदानकारी भुजाएं, और वक्ष स्थल की जो वर्णन हुआ, इससे आलिंगन करने की इच्छा प्रकाशित हो रही है। और
उसका वर्णन से श्री कृष्ण का चुंबन और उनका अधरामृत पीने की इच्छा हो रही है। तत्र चालके ललाटोपरि विलसद् धीर आवृतम् इति ऊर्ध्व भागस्य। ओके, जो उनके घुंघराले बाल ऊपर में कृष्ण के लटक रहे, चल रहे, चालक के मतलब चल रहे। तत्र च अलके, अलक का मतलब, अलक मतलब घुंघराले बाल। तत्र च अलके ललाट उपरि विलसद्, उनके कपाल के ऊपर कुछ बाल है। कुछ बाल कपाल के ऊपर है। जैसे एक फैशन होता है ना, कपाल के ऊपर थोड़े थोड़े बाल होते हैं, थोड़ा थोड़ा बाल कपाल के ऊपर होता है, ऐसे। तो ललाट के ऊपर, कपाल के ऊपर थोड़े बाल है कृष्ण के। और विलसद् भी मतलब बहुत सुंदर से कपाल के ऊपर कुछ बाल है। विलसद् भी आवृतम, उससे आवृत है। इति ऊर्ध्व भागस, ये मुखड़े का ऊपर का भाग का वर्णन हुआ। मुख का ऊपर के भाग का वर्णन हुआ कि वो कुछ बालों से ढका हुआ है। और कुंडल श्री इति द्वयो पार्श्व, और मुखड़े का दोनों भाग का वर्णन हुआ कि दोनों कुंडल दोनों भाग में कृष्ण के हिल रहे, डोल रहे। तो दोनों द्वयो पार्श्व। और हसीते न अवलोको यस्मिन् इति अधो मध्य भाग है। और भगवान का जो मुखड़े में हास्य है, वो मुखड़े का बीच का भाग का वर्णन हुआ और अधो भाग का, नीचे का भाग का वर्णन हुआ। इसलिए सर्वत्र शोभा उक्ता। इस प्रकार भगवान के पूरा मुखड़ा का सर्वत्र शोभा का वर्णन हुआ। भगवान के मुखड़े का ऊपर में अलकों से आवृत हैं, साइड में कुंडल चमक रहे हैं, यहाँ पर मुख में थोड़ी हंसी है। ये पूरे मुख का मतलब वर्णन हुआ भगवान के टोटल। स्थल रूपकेण गंडयो दर्पणादिभ्योपि सौंदर्यम ध्वनितम्। और गंड स्थल, स्थल शब्द यूज किया। स्थल रूप, स्थल शब्द से ये सूचित किया जा रहा है कि उनके जो दोनों गाल है, गंड, वो दर्पण के जैसे हैं। दर्पण मतलब शीशा। उसमें जब कुंडल चलते हैं तो कुंडल क्या होता है, वो गाल में रिफ्लेक्ट करते हैं, चमक, उनका गाल चमक रहा है, शीशे के जैसे उनके गाल चमक रहे कृष्ण के। इसलिए जब वो कुंडल डोलते हैं तो उसमें उनका प्रतिबिंब पड़ता है। दत्तम अभयम भक्तानां दैत्यवधादिनां ये नेति बलिष्ठत्व आदि गुणा। तो भगवान की भुजाओं को दत्ताभयम कहा गया। अभय प्रदान करने वाले। अभय किसको प्रदान करते हैं? भक्तों को। कैसे प्रदान करते हैं? दैत्यों को वध करके। असुरों को जिन हाथों से वो वध करते हैं, वो हाथ है जो बहुत शक्तिशाली है, मतलब बलिष्ठत्वाद। हाथ उनके बहुत बलिष्ठ हैं। उस बल पूर्वक वो असुरों को वध करके भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। इसलिए बलवान हाथों का वर्णन हुआ। ये बलवान हाथ का वर्णन क्यों किया? ये बात क्यों बोला कि हाथ बहुत बलिष्ठ है? बोलने की क्या जरूरत है? सनातन गोस्वामी कहते हैं, तेन तो चातुरेण पत्यादिभ्यो भयम परिहृतम। ये चतुरता से उन्होंने ये अपने पतियों का जो भय है, अपने पतियों का जो उनका भय है, उस भय को परिहार करने के लिए, भय के प्रतिकार में उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि आपके हाथ दोनों बहुत बलिष्ठ हैं। वस्तुतस्तु दूसरा भी एक अर्थ है, गाढ़ आश्लेषण कामादि भय हरत्वम अभिप्रेतम। और दूसरा अर्थ है कि श्री कृष्ण अपनी बलिष्ठ भुजाओं से बहुत बहुत गाढ़ आलिंगन करेंगे। उससे हमारा काम, क्रोध, ये जो हृदय का जो भय है, उस भय को हरण कर लेंगे। बलिष्ठ भुजाओं से
गाढ़ आलिंगन करके हमारे काम रूपी जो अंदर में काम आदि, काम इत्यादि जो भी अंदर में हृदय में, उनको हरण कर लेंगे बलिष्ठ भुजाओं से आलिंगन करके। श्री कृष्ण का जब हमें आलिंगन प्राप्त होगा, हृदय में काम इत्यादि जो भी कुछ खत्म हो जाएगा। दंड रूपकेण सुवृत्त पृथु दीर्घत्वाद आदि आकार सौष्ठवम। दंड रूपकेण सुवृत्त पृथु दीर्घत्वाद आकार सौष्ठवम श्रिया लक्ष्म्या निज शोभया व कृत्वा। अभी वर्णन हो रहा है वक्ष स्थल का। वक्ष स्थल को बोल रहे दंड रूपकेण। दंड रूपक कैसा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। दंड रूपक लिखा है भुज दंड दंड योगम। अच्छा, भुज दंड योगम विलोक्य वक्ष श्री एक रमण। तो दंड शब्द क्यों आया, बोल रहे हैं दंड रूपक। भुज दंड युगम, दंड मतलब जो डंडा होता है, रूपक है, वो रूपक उदाहरण है। उसे क्या बोलना चाह रहे, सुवृत्त। सुवृत्त मतलब सुंदर उसका गठन है हाथों का, और दीर्घ है, लंबे हाथ हैं। आकार सौष्ठवम मतलब हाथों की सुंदरता के लिए भुज दंड युगम लिखा है। उनके हाथों के आकार की सौंदर्य, बहुत सुंदर हाथ, इसलिए भुज दंड युगम। कभी कभी हाथी की सूंड को भी दंड कहते हैं। तो हाथी की सूंड जैसे बहुत लंबी और बलिष्ठ होती है, ऐसे भगवान के हाथ को कभी कभी हाथी की सूंड के साथ भी तुलना की जाती है। इसके बाद श्रिया लक्ष्म्या शोभया व कृत्वा। लक्ष्मी देवी के द्वारा सुशोभित है। लक्ष्मी देवी के द्वारा सुशोभित है। भुज दंड युग्मम कुंडल श्री। जो श्री शब्द है यहाँ पर, इसको ही वहां पर सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। विक्षालकावृतम मुखम तो कुंडल श्री। तो श्री शब्द सब जगह प्रयोग होगा। श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब लक्ष्मी देवी। तो कहते हैं कि श्रिया मतलब लक्ष्मी देवी द्वारा सुशोभित, शोभया लक्ष्म्या निज शोभया व कृत्वा। ये जो जितने भी ये अंग है, ये सब सुंदर है, इसलिए श्रिया शब्द आया। एकम श्रेष्ठम द्वितीयम व रमणम इति परम सौंदर्यम शोभाधिक्यम चौक्तम चकार द्वयम। एकम श्रेष्ठम द्वितीयम व रमणम। तो इसमें एक में श्रेष्ठता आया और दूसरा में रमणता बोल रहे हैं। ये श्रेयक रमणम, उनका भी वक्ष स्थल की बात हो रही है। वक्ष स्थल में एक शब्द है और रमणम दो शब्द है। श्रेयक रमणम, एक क्यों बोल रहे हैं और रमणम क्यों बोल रहे हैं? एक का अर्थ है अद्वितीयम, एक मतलब अद्वितीय, जिसका दूसरा नहीं है, वो श्री एक रमणम। और रमणम मतलब परम सुंदर। तो भगवान का वक्ष स्थल परम सुंदर है और अद्वितीय है। श्री एक रमणम, श्री मतलब यहाँ पर सौंदर्य। श्री एक रमणम का अर्थ बता रहे लक्ष्मी देवी जैसा, लक्ष्मी के द्वारा शोभित व लक्ष्मी जैसे सुंदर और अद्वितीय और परम सुंदर। शोभाधिक्यम च उक्त मतलब शोभा का अधिकता वर्णन करने के लिए चकार दो बार च शब्द भी आया।
शब्द कहाँ पहले देखते, च आया इसमें, श्रीक रमणम च भवाम दास्य, तो 2 बार च आया। दत्ताभयम च भुजदंड युगम, उस बार श्रीक रमणम च, 2 बार च शब्द इसलिए आया कि शोभा का अधिकता का वर्णन करने के लिए। विलोक्य इति पुनरुक्तिश्च श्रीमुखाद भुज वक्षसोरपि प्राधान्य विवक्षा, 2 बार विलोक्य शब्द आया है। इस 2 बार एक ही श्लोक में विलोक्य शब्द आया है, पुनरुक्ति है, क्योंकि श्रीमुख वध भुज वक्षोरपि प्राधान्य विवक्षा, तो इसमें पहले लिखा है ऊपर में कि वीक्ष, वीक्ष मतलब देख करके, तुम्हारा मुखड़ा देख करके, हंसी देख करके, ये बोल के उसके बाद लिखा है भुज दंड युगम विलोक्य, और तुम्हारा हाथ देख करके, वक्षस्थल देख करके। 2 बार इसलिए आया कि मुखड़ा देख, जितना सुंदर है भगवान का, मुखड़ा भगवान का जितना सुंदर है, श्रीमुख वध भुज वक्षोरपि प्राधान्य विवक्षया, विलोक्य इति पुनरुक्तिश्च श्रीमुखवद भुज वक्षोरपि प्राधान्य, तो जिस प्रकार मुखड़ा सुंदर है, उसी प्रकार उनके हाथ और वक्षस्थल भी सुंदर है। इस अर्थ में 2 बार आया, मुखड़ा तुम्हारा हमने देखा, लेकिन तुम्हारा हाथ भी सुंदर है और वक्षस्थल भी सुंदर है, ये बोलने के लिए 2 बार आया। किम वा दासित्वे, अच्छा किसी ने बताया नहीं, आज तो हमको पिछले श्लोक का वो कमेंट्री करना था, विश्वनाथ ठाकुर का, किसी ने बोला नहीं। ठीक है, अभी क्या मिस हो गया, कल करेंगे फिर। दर्शना मात्रे हेतु उक्वा तत्पर परम मोहन एव दर्शिता, अतो दास्यत्वेन तत्तदृश विशिष्टतार्थम साक्षात अनुभव संसिदया। दास्य क्यों बोल रहे हैं, ये दर्शन करके उनका परम मोहन रूप का दर्शन किया उन्होंने, और वो दासी बन के ही वो रस सिद्ध होगा, वो रस की प्राप्ति होगी। उन अंगों का, जो भगवान के श्री अंगों का जो दर्शन किया है, उसका दासी बन के उन अंगों का अनुभव कर पाएंगे। साक्षात अनुभव सिद्धि तभी होगी दासी बन के। गुड़ो अयम अभिप्राय, इसका गुड़ अभिप्राय क्या है? एक तो बाहर से एक अर्थ है, एक गुड़ अर्थ है। गुड़ अर्थ यह है, विवाहे सती पत्नीत्वेन भजनाद अप्यो उपत्येन भजनम परम महासुखम, तच्च श्री भागवतामृतम काव्यालंकारादो प्रसिद्धमेव, अतएव अत्र दास्य विशेष एव प्रार्थिता, अधुना च प्रार्थिते दास्य एव भवाम इति। यद्वा गुंडलयो श्री शोभा येन तन्मुखम केषांचित् मते। ठीक है, और
श्रीएक रमणम। श्रीएक रमणम का अर्थ है लक्ष्मी देवी का क्रीड़ा स्थान। लक्ष्मी देवी वहाँ निवास करती है वक्ष स्थल पे। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, एक मतलब एकमात्र, रमणम मतलब उनका क्रीड़ा स्थान। तो भगवान का जो वक्ष स्थल है वो केवल लक्ष्मी देवी का क्रीड़ा स्थान है, उनका निवास स्थान है। किम वा सुखप्रदम, अथवा बहुत सुखकारी है। उनका वक्षस्थल बहुत सुखमय है भगवान का, ये भी अर्थ हुआ। यद वा श्री अशोभाया अप्यकम श्रेष्ठ अद्वितीय और इस आलाप व्याकरण की सब बातें आ रही है, वो छोड़ रहा हूं मैं। ओके, अभी मैं चला जाता हूँ विश्वनाथ ठाकुर की टीका में, ठीक है ना। इसमें हमारा दोनों काम टाइम नहीं, 15 मिनट ही है। कल वाला भी बाकी था, कल वाला पहले पढ़ता हूँ विश्वनाथ ठाकुर का टीका, फिर आज वाला पढ़ूंगा। कल वाला नहीं पढ़ने से आज वाला समझ में नहीं आएगा, कनेक्शन रहता है ना। तो कल के श्लोक का विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट्री। पहले एक बार श्लोक देखना है, नहीं तो कमेंट्री समझ में नहीं आएगा। ये भी कल का कमेंट्री। तस्मात् गृह कुटुंब आदिकं परित्यज्य नारायण से भक्ता एव वयम तव दार्शन्य वो कामयामः। क्या हो, कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर की हम लोग घर कुटुंब इत्यादि सब कुछ त्याग करके, जिस प्रकार नारायण के भक्त लोग सब कुछ त्याग करके नारायण के चरण में शरण लेते हैं, वैसे भी हम लोग भी अपना सब कुछ त्याग करके आपका दास बनने के लिए हम लोग सब कुछ आए हैं। इसलिए तन्ना इति, ये श्लोक इस अर्थ में आया है। यतस्त्वं नारायण तुल्य तुल्य तस्माद् अस्मान् इति प्रसिद्ध ननु मत प्रसाद प्रतिकूलम दुखादृष्टम भवति नाम अस्ति। अच्छा, इसलिए यतस्त्व त्वं नारायण तुल्य, क्योंकि आप नारायण के बराबर हैं, तो हम लोग भी नारायण के भक्तों की जैसे कोई त्याग करके आपके शरण में आए। जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को कृपा करते हैं, इसी प्रकार आप भी हमारे प्रति प्रसन्न होइए, कृपा करिए। तब कृष्ण कहते हैं ननु मत प्रसाद प्रतिकूल दुखा दृष्टम भवति नाम अस्ति इत्यतः कथम प्रसाद नारायणोपि किम सर्वत्रैव प्रसिद्धति इत्याहु। कहते हैं कि मत प्रसाद प्रतिकूल दुखा दृष्टम भवति नाम अस्ति। अतः बोलते हैं कि मेरे कृपा के प्रतिकूल, मेरे कृपा के प्रतिकूल दुख, अदृष्ट मतलब भाग्य में, मेरे कृपा के प्रतिकूल दुख आप लोग के भाग्य में हैं। इसलिए कथम प्रसाद, कैसे मैं कृपा करूं, कृपा करने से आपका भाग्य में दुख होगा, इसलिए मैं कैसे कृपा करूं। नारायण भी सर्वत्र कृपा नहीं करते हैं, सब जगह कृपा करते हैं, वो तो सोच समझ की कृपा करते हैं। तो उसके उत्तर में कहते हैं
हे वृजिनार्दन, आप दुखों को भंजन करने वाले हैं। तदपि दुखम त्वमेव आर्दय, नारायण ही अवश्यमेव प्रपद्यमानानां दुखम अर्दयति। तो तुम दुखों को भंजन कर दो। नारायण भी अपने भक्तों का दुखों का भंजन कर देते हैं। ते अंघ्रि मूलम प्राप्त तथापि कामना अंतरायित्येन एव इत्याहु। हम लोग आपके चरणों में शरणागत हुए हैं और दूसरी सब कामना हमने त्याग कर दी, आपके सिवा और कोई कामना हमारे दिल में नहीं है, इसलिए विसृज्य वसति शब्द आया है। ननु गारस्थ सुखम परित्यज्यापि मत्त सुखम किंचन आवश्यमर्थ यद्वे इति जानीम तत्राहु। कहते हैं कि आप ग्रस्त जीवन का सुख परित्याग करके मत्त सुखम, मेरे से सुख प्राप्त करने का किंचन आवश्यम अर्थ यद्वे, और तुम लोग का कुछ दूसरा कोई मोटिवेशन है, घर का सुख त्याग करके मेरे पास सुख प्राप्त न करना चाह रहे हैं क्या? तो उसके उत्तर में कहते हैं त्वद उपासनायाम एव आशा, तुम्हारी केवल उपासना करने की हमारी इच्छा है। न तो उपासनाया फले, तुम्हारी उपासना से कोई क्या फल प्राप्त होगा उस फल में हमारी इच्छा नहीं है। हमारी उपासना करके कोई कर्म फल हमें मिलेगा ऐसा कुछ नहीं, केवल उपासना करनी है। कस्मिंचन सुखे, और कोई सुख नहीं चाहिए हमको। वया दास्य माने आशा, तुम्हारा दास तुम्हारे दास या बनने की आशा केवल मात्र हमारी है। अयम अर्थ उपासनाया त्वाम सुखयामा, इस उपासना के द्वारा हम तुमको सुख देना चाहते हैं। इस उपासना का हम केवल तुम्हारी उपासना करेंगे और उसको तुमको सुख देने के लिए उपासना करेंगे, उसके फल में हमको कुछ नहीं चाहिए। उपासना करके क्या होगा वो हमको कुछ नहीं है विचार मन में। इति एव अभिप्रायपि त्वत् सुख दर्शनोत्तम, अभिप्रायपि त्वत् सुख दर्शन उत्तम, यदि न सुखम आकस्मिकम भवेत तरी को दोष इति। अब हम आपकी उपासना करने के लिए आए हैं और आपका दर्शन करते हैं, और आपका दर्शन करने से अगर हमको सुख, आकस्मिक रूप से सुख मिलता है, तो वो ऐसा सुख हम अगर भोग भी ले तो उसमें हमारा दोष क्या है? वैसे हम अपने सुख की कामना के लिए नहीं आए, हम तुमको सुख देने के लिए आए हैं। हमारा इच्छा है तुमको सुख देना, लेकिन तुमको सुख देने से त्वत् सुख दर्शनो उत्तम, तुमको सुखी देख करके, त्वत् सुख दर्शन उत्तम मतलब त्वत् मतलब कृष्ण, कृष्ण को सुखी देख करके, दर्शन, कृष्ण को सुखी दर्शन करके, कृष्ण को सुखी दर्शन करके उत्पन्न हुआ जो सुख हमारे में आकस्मिक सुख उत्पन्न होता है, तब उससे हमारा क्या दोष है? तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चैतन्य चरितामृत में कहा है कि प्रेम की व्याख्या क्या है। प्रेम की व्याख्या क्या? आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये प्रेम की व्याख्या है। तो गोपियां कृष्ण के पास जो रासलीला करना चाह रही है, उनका चुंबन करना चाह रहे हैं, उनका आलिंगन करना चाह रहे, बोल रहे हैं कि ये अपने सुख के लिए नहीं चाह रही। कृष्ण की बोल रहे हम तुम्हारी उपासना करने के लिए हम आए, तुमको सुख देने के लिए आए, लेकिन जब हम तुमको सुख देंगे और जब तुमको हम सुखी देखेंगे कि तुम्हारे मुखड़े पर सुखी दिखेंगे, और वो सुख देख करके आकस्मिक हमको अगर सुख का अनुभव हो जाए तो उसमें हमारा दोष क्या? तो उसमें फिर हम नहीं कह सकते कि गोपियों के हृदय में कामना है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर
प्रकट कर रहे हैं कि गोपियां कृष्ण को सुख देने को आई है और वो उनका लक्ष्य है कृष्ण को सुख देना। और कृष्ण को सुख देने से उनको सुख मिलेगा ये नहीं लिख रहे हैं। कृष्ण को सुखी देखने के बाद जब देखेंगे कृष्ण सुखी हैं, वो देख करके उनके मन में वो नहीं चाहती है, लेकिन आकस्मिक वो नहीं चाहती है, लेकिन आकस्मिक रूप से उनको सुख प्राप्ति हो जा रही कृष्ण को सुखी देख करके। तो उसके लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए कि वो लोग अपना सुख कामना करे, ये उनको दोष नहीं देना चाहिए। गोपियां बोल रही है, इम्पोर्टेंट है, बहुत सूक्ष्म बात है। ननो तरी कथम उक्तम अस्माकम ऋष्याग्निम सिंच। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग तो अभी भी बोल रहे थे कि हमारे हृदय में काम अग्नि जल रही है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। तो फिर तुम अभी भी तो बोल रही थी कि हमारे हृदय में काम की अग्नि जल रही है और तुम हमारी अग्नि को शांत करो, अभी तुमने बोला। तो क्या उत्तर देंगी भी गोपियां? सत्यम, गोपियां बोले ठीक है, सच्ची बात है। तद अग्नि ज्वालाया अपि त्वमेव कारणम इत्याहु। सही बात है, वो जो अग्नि जो जल रही है ना, उसके भी तुम ही कारण हो। अग्नि ज्वालाया अपि त्वमेव कारणम, तुम ही उस अग्नि जलन के कारण हो। कैसे? तव सुंदर स्मित निरीक्षणेन, तुम्हारा जो सुंदर स्मित है, स्मित तो समझते, स्माइल, और निरीक्षणेन तुम्हारी सुंदर दृष्टि और सुंदर हंसी। यस्तीव्र कामस तेन तप्त आत्मा याशाम ताशाम अपि अस्माकं दास्यम दासित्वम एव देहि न तु पत्नीत्वम। तो ये तुम्हारा सुंदर हंसी, तुमने जो हम लोग के ऊपर हंसा और हम लोग को एक प्रेम भरी दृष्टि से देखा, और इसके द्वारा दोनों चीज की वजह से हमारे हृदय में तीव्र काम, उससे तीव्र काम तेना, उससे तीव्र काम उत्पन्न हुआ है और वो तीव्र काम से हमारी आत्मा तप्त हो रही है। और तासाम, इसलिए हमारा आत्मा जो तप्त हो रही, इसलिए हम दास्य मांग रहे, दासित्व, हम दासियां बनना चाह रहे, न तो पत्नीत्व, हम पत्नी बनना नहीं चाह रहे, हम दासी बनना चाह रहे। दासित्वम एवं देहि न तो पत्नीत्वम। अत्र श्री वल्लभ आचार्य चरणानाम अपनी व्याख्या। तो कहते हैं हमारे आचार्य लोग सब एक दूसरे की कमेंट्री पढ़ते हैं पूरा, उसके बाद अपना कमेंट्री लिखते हैं। बोले कि वल्लभ आचार्य ने भी ऐसे कमेंट्री की है, ऐसा बोल रहे विश्वनाथ ठाकुर वल्लभ आचार्य की कमेंट्री को कोट करे। इसमें है पीछे, हम लोग उसको नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे मत से सब कुछ मिलता नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं उसको। बहुत बड़ी है कमेंट्री उनकी, ये जितने सब हम कमेंट्री पढ़ रहे हैं, सब मिला के जितनी होगी उतनी उनकी अकेले की कमेंट्री है वल्लभाचार्य जी की। वो भी इसके साथ ही है, पीछे ही है, लेकिन कभी कभी हम लोग का मतभेद होता है, इसलिए हम उसमें नहीं जाते हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य चरणानाम अपनी व्याख्या, अपनी उनकी भी ऐसी व्याख्या है, मतलब बहुत रेयरली मिलता है हम लोग के साथ उनका मत, तो उनकी भी ऐसी ही व्याख्या है। श्री वल्लभाचार्य चरणानाम अपनी व्याख्या। अतो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अतो दास्यार्थिन्य एवं वयम न तो विहारार्थिन्य, हमारी इच्छा है केवल आपकी दासियां बनने की, आपके साथ विहार करने की इच्छा नहीं है। विहार मतलब आनंद फूर्ति करने की इच्छा नहीं है। अतः उपनयनाद्य अपेक्षापि, अतः उपनयन आद्य अपेक्षापि न लोक व्यवहारण इत्येषा ततश्चास्माकं वयं न तो। अतः उपनयन आद्य अपेक्षापि
न लोक व्यवहारेण इति एषा ततश्चास्माकं कन्यात्वे परुढात्वे वा न कापि क्षति उभय भावेपि त्वदास्य संभावाद इति भाव। तो कहते हैं कि हमारी आपसे दासी बनने की इच्छा, विहार करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि विहार अगर करना है तो उपनयन की आवश्यकता है, उपनयन की अपेक्षा होती है, उसमें वह लोक व्यवहार की भी बात होती है, क्योंकि कुछ हमारे में से कन्या है, कुछ विवाहित है। तो कन्या है कि विवाह है, सब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो पत्नी नहीं बनना, पत्नी बनेंगे तब, अगर विवाहित होंगे तो भी क्वेश्चन आएगा, और अगर कन्या है तो भी ऐसे विवाह करने का विधि फॉलो करना चाहिए, बिना विधि फॉलो किए कैसे पत्नी बन सकते। तो दोनों चीज को यहाँ पर बोलते हैं कि कापि क्षति उभय भावेपि, कोई क्षति नहीं है दोनों प्रकार से, इसलिए हम दासिया बनना चाह रहे हैं, हमें उसके लिए कोई रिचुअल्स फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। आगे कहते हैं प्रकृत वैष्णव तोषण्या सनातन गोस्वामी चरणाम अपि। ओके, देखिए और एक आचार्य को भी कोट कर रहे हैं, वैष्णव तोषणी में सनातन गोस्वामी की बात भी कोट कर रहे हैं, मतलब विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं अपने कमेंट्री, लेकिन उन आचार्य कमेंट्री पढ़ चुके हैं, उसको कोट कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी चरणाम अपि विवाहे सति पत्नीत्वेन भजनात् अपि औपपत्तिन भजनम परम महासुखम तच्च श्री भागवत कावदो प्रसुदेव अतः एवात्र दास्य विशेष व प्रार्थित अधुना च प्रार्थते दास्यो भवामा इति ऐसा अयम भाव। तो सनातन गोस्वामी ने भी यही बात लिखा है उनकी कमेंट्री में, जो हम उसको छोड़ के आ गए कि हमें पत्नी बनने की इच्छा नहीं है, हम क्योंकि पत्नी सुख से ये जो औपपति भाव है, औपपति भाव में ज्यादा सुख होता है, भगवान के साथ उपपति भाव में जो सुख है वो ज्यादा है, पत्नी भाव में सुख कम है। इसलिए ये बात बृहद भागवतामृतम में प्रसिद्ध है, वो भी सनातन गोस्वामी भी बृहद भागवतामृत में कोट कर रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर भी कोट कर रहे हैं कि भागवतामृतम काव्य, मतलब बृहद भागवतामृत में ये बात प्रसिद्ध है, वर्णन की हुई है। इसलिए दास्य विशेष प्रकार का दास्य की प्रार्थना कर रहे हैं, पत्नी बनने की प्रार्थना नहीं कर रहे। काम महोदधित्वादेव, काम महोदधित्वादेव श्रीलंपट्स्य तवा अस्माभिर युवतिभिर उपासना सर्वांगेरेव त्वत् सुखोत्पादन लक्षणा खलु एव एषा इत्यतो हृत्स्याग्नि शेक प्रार्थना भी तद उपासना प्रार्थनैव कामाग्नि अस्माकं तद उपासनोपकरणम एव मुख्यमित्यत एव समुचितमेव संबोधन पदम हे पुरुष घोषणा गौरांगी नाम अस्माकम इंद्रनीलमणि पर्यालंकृत थी। कहते हैं काम मोह दधित्वादेव, क्योंकि आप तो काम के महासागर हैं। कृष्ण कहते हैं आप काम के महासागर हैं, आप काम के महासागर है, और सब आप स्त्रियों को आनंद देते रहते हैं। तो हम भी युवतियां हैं, हाँ, और हमारी उपासना सर्व प्रकार से, समस्त प्रकार से आप, हमारी जो उपासना है आपके सब अंगों को सुख उत्पादन करने वाली हमारी उपासना होगी। और इसलिए बाहर में कोई ठक ठक कर रहा है, मतलब दूध वाला। 1 सेकंड, 8 या 1 जल्दी से खत्म करता हूँ।
ये बहुत सूक्ष्म बात है और बहुत डीप और जटिल है, सब लोग के दिमाग में नहीं आएगी। सब लोग का योग्यता भी नहीं है श्रवण करने का, लेकिन क्या करें, लिखा है तो पढ़ लेते हैं। तो ये तुम काम के महासागर हो और हमने बोला कि सब प्रकार के अंगों से हम आपको सुख देंगे और यही हमारा उपासना, इसी प्रकार का हम आपका उपासना करेंगे। और इस प्रकार से क्या होगा, इसीलिए जो हमारे हृदय में जो काम की अग्नि है, हम जो बोल रहे हैं, वो हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी आपकी उपासना की प्रार्थना है। एक्चुअली हम लोग काम अग्नि की जो शांत करने की बात करें, वो आपकी उपासना करने की प्रार्थना है। तो कामाग्नि पे अस्माकम तद उपासना उपकरणम एवं, हमारे हृदय में जो काम की अग्नि है, वो अग्नि भी आपकी उपासना का एक उपकरण है। जैसे हम लोग भगवान को आरती में अग्नि से आरती करते हैं, ऐसे जो गोपियों के हृदय में जो काम की अग्नि का जो उत्पन्न हुआ है, कृष्ण ने उत्पन्न किया है, वो अग्नि भी बोलते हैं आपकी उपासना के लिए वो प्रकट हुई है। वो अग्नि उपासना का उपकरण है, एक आपकी उपासना का उपकरण है वो अग्नि, काम अग्नि जो हमारे हृदय में प्रकट हुई है, ये अर्थ है। इसलिए मुख्यम इत्यत एवं समुचितम एवं संबोधन पदम, इसलिए पुरुष भूषण शब्द आया है। तो पुरुष भूषण का अर्थ विश्वनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं कि हम लोग गौरांगी हैं, गोरे हैं, हम लोग गोरी हैं, सब लोग गौरांगी हैं, और तुम इंद्र नीलमणि हो। तो इंद्र नीलमणि बन करके हमारा अलंकृत करो हम लोग को। इंद्र नीलमणि भगवान का जो शरीर का रंग है वो ब्लू कलर का है, और इंद्र नीलमणि ब्लू कलर की होती है। हम गौरांगियों का तुम इंद्र नीलमणि बन के अलंकृत करो, इसलिए पुरुष भूषण, पुरुष रूप भूषण कहा गया। हरे कृष्ण। यहाँ रखते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर का व्याख्या में यहाँ पर समाप्त किया। अभी जो अगले श्लोक का जो कमेंट्री वो हम लोग कल शुरू में पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। बहुत डिफिकल्ट है, इसमें क्वेश्चन आंसर करना भी डिफिकल्ट है, फिर भी आप लोग जो भी संभव है जैसे से क्वेश्चन करेंगे और सब लोग आंसर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु क्या जैसे आज क्लास हुआ वैसे ही क्वेश्चन करें कि कल का वाला करके फिर आज का वाला है? विश्वनाथ चक्र ठाकुर का आप जैसे क्लास हुआ वैसे करें, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो पहले हम धाम की जो चर्चा हुई उसके ऊपर प्रश्न करते हैं। आज हम लोग सुने कि निष्ठा की जो एक मापदंड है उसके हिसाब से धाम के प्रति हमारी कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा के हिसाब से। कोई बोलेंगे? गुड क्वेश्चन। हरि बोल। हरे कृष्णा। धाम में निवास करने के लिए अगर जाते हैं तो घर वाले भी बोलते हैं कि भाई नहीं, वहां नहीं रहना चाहिए, लेकिन घर वालों की भी बात नहीं सुननी चाहिए और धाम में निवास ही करना चाहिए। कोई एक क्लियर और विजय और मैं बोलूं प्रभु, हाँ, अगर मेरे संबंधी, मेरे परिवार वाले अगर मेरे को त्याग भी देते हैं तो त्याग दे, पर मेरा शरीर में कितना भी कष्ट हो, पर मैं नवद्वीप के पीछे, नवद्वीप के बाहर पैर नहीं रखूंगा, नवद्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो अपने शरीर में। हाँ, सही बात बोले। हरे कृष्ण, सही बोले माता जी। कोई अगर हमें त्याग भी कर दे और शरीर में कितनी प्रतिकूलता भी आ जाए, हम धाम को कभी छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी निष्ठा की परिचय है। दूसरी है, देखिए, माता पिता, सज्जन, बंधु, मित्र, सबके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा रहती है, लेकिन अगर धाम की बात बीच में आ जाए फिर हमारी वो श्रद्धा किस प्रकार होगी? पिता माता के प्रति, बंधु बांधव के प्रति। कोई बोलेंगे? हरे कृष्णा। हाँ, बेबी गुप्ता माता जी बोलून। हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। এখানে বলছে ভক্তি মার্গে যদি বাধা প্রাপ্ত করে, মা যদি বাধা প্রাপ্ত করে তাহলে সেখানে মা সম্মান পাবে না, পিতা পাবে না, বন্ধু বন্ধুর সম্মান পাবে না, সেইগুলোকে ত্যাগ করে ওনাকে ধামে থাকতে হবে। হরি বল। খুব সুন্দর। মানে ধামের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের সবথেকে বেশি থাকবে, তারপরে আমাদের যে পরিজন আত্মীয়। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। বেবি গুপ্তা মাতাই মোবাইল থেকে অনেক শব্দ আসছে, আপনি মোবাইলটা মিউট করে রাখুন।
हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। अभी हम भागवतम के ऊपर जो प्रश्न है उसकी तरफ जाएंगे। भगवान की शुरू में हम लोग सुने कि भगवान की 3 अंगों की वर्णन किया गया है, और 3 अंगों की, और उनमें से गोपियों की क्या सार्थक सिद्धि होगा, 3 अंग की वो वर्णन किया गया, उसका थोड़ा कोई, और 3 अंगों से 3 चीज मिलने वाला है गोपियों को, कोई अगर बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ रश्मिनी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, भगवान के जैसे मुख की, मुखड़ा की वर्णन किया गया है, और हाँ, भुजा की और वक्ष स्थल की। तो मुख में जैसे श्री मुख से हम चुंबन लेंगे और अमर अमृत पीने की इच्छा होगी। हरि बोल। हाँ। और वक्ष और भुजाएं से आलिंगन करने की इच्छा होगी, और आलिंगन भगवान को आलिंगन करने की इच्छा होगी। हाँ, वक्ष से आलिंगन और हाथ से भगवान अभय प्रदान करते हैं। मुख से अधरामृत, वक्ष से आलिंगन और हाथों से अभय प्रदान करते हैं भगवान। हरि बोल। ठीक है। और भगवान की मुखमंडल की कोई वर्णन जो दिया गया बहुत ही सुंदर, भगवान की मुखरे की जो वर्णन है, कोई अगर बोलना चाहेंगे जिन्होंने नहीं बताया। विजय शर्मा प्रभु। भगवान का मुखमंडल का इस प्रकार वर्णन है कि भगवान के कानों में कुंडल है और घुंघराले बाल मुख पर हैं, उनके गाल बहुत ही चिकने हैं। इस तरह से उनका मुखमंडल का वर्णन हुआ है, जिस पर घुंघराले बाल आवृत हैं अलकों की तरह। और मंटू पारू और कोई बोलना चाहेंगे थोड़ा सा, कुछ पॉइंट? उनके होठ जो है अमृत से भरे हुए हैं, और उनकी चितवन जो है वो भी देखने लायक है, और उनकी वरिष्ठ भुजा का वक्षस्थल बहुत चौड़ा है। नहीं, मुखमंडल का वर्णन किया जा रहा है। हाँ सही, विजय शर्मा प्रभु ने सभी कुछ बता दिए। दोनों गाल दर्पण के जैसा है। हंसी, बहुत सुंदर स्माइलिंग था उनका, और गाल शीशे जैसे चमक रहे थे, और गालों में कुंडल की वो प्रतिच्छवि आ रही थी। हरे कृष्णा। अभी का जो प्रश्न है थोड़ा सोच के जवाब देना होगा। एक प्रश्न में 3 चीज है, एक एक करके मैं पूछूंगा। दत्ताभयम शब्द का अर्थ क्या है? हरि बोल प्रभु। घनश्याम प्रभु बोलेंगे। हाँ प्रभु जी। दत्ताभयम जो आपके भुजदंड हैं वो हमको अभय प्रदान करते हैं। नहीं, मैंने पूछा दत्ताभयम शब्द का अर्थ है। दत्ताभयम शब्द का अर्थ क्या है? दत्ताभयम का शब्द का है आपको अभय प्रदान करने वाली भुजाएं, हमको रक्षा करने वाली भुजाएं हैं। हरि बोल। दैत्यों को भय प्रदान करने वाला और भक्तों को अभय प्रदान करने वाला। हाँ हरि बोल। ठीक है, तो भगवान को क्यों दत्ताभयम बोला जा रहा है? गोपियों ने क्यों बोला? नहीं, पहला तो भगवान दैत्यों को मारे थे, उसलिए भगवान को दत्ताभयम बोला जा रहा है। और अभी भगवान कैसे गोपियों को अभय प्रदान करेंगे? वो गोपियां अपने चतुरता से अपने पतियों के प्रति ये भाव करके, वो भय से, जो उनके पति से जो भय होगा उसको उसके हिसाब से बोलने की। हरि बोल। सेकंड पॉइंट, दो और एक पॉइंट था। हरे कृष्णा प्रभु। और दूसरा हरे कृष्णा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा नाम उनके एक तो था कि उनके पतियों से जो उनको भय था उससे भगवान अभय प्रदान करेंगे, और दूसरा है कि भगवान की जो बलिष्ठ भुजाओं है उससे गोपियों का गाढ़ आलिंगन करेंगे, जिससे उनका काम का हरण होगा। आलिंगन प्रदान करने के माध्यम से उनकी काम, क्रोध और भय को दूर करेंगे, हरण कर लेंगे। इसकी दूसरा प्रश्न है, भगवान की हाथों को किनके साथ तुलना किया जा रहा है? भगवान के हाथी के सूंड से। हरि बोल। और वो किनके द्वारा अलंकृत है? हाथ, भगवान की भुजाएं लक्ष्मी देवी के द्वारा, भगवान के हर एक अंग लक्ष्मी देवी के द्वारा अलंकृत है। ठीक है, हरे कृष्ण। अगला प्रश्न है, भगवान की वक्षस्थल को 3 विशेषण से संबोधित किया गया है। भगवान के वक्षस्थल को 3 विशेषण है इसका, कोई बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोलूं। हाँ, भगवान का वक्षस्थल के साथ इसका माने अद्वितीय, रमन माने परम सुंदर, और लक्ष्मी देवी द्वारा शोभित कृष्ण का वक्षस्थल, भगवान का वक्षस्थल शोभित है। हरि बोल। श्री एक रमणम, श्री
अर्थ क्या है? देवी सुंदर, लक्ष्मी देवी वहाँ रमण करते हैं। और एक अद्वितीयम, रमणा मतलब लक्ष्मी देवी का क्रीड़ा स्थल। परम सुंदर। हाँ, हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ क्लियर। हाँ हरे कृष्ण, बहुत सुंदर हुआ। अभी हम लोग आज का जो श्लोका था इधर तक था। अभी हम लोग अगले दिन का जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो बाकी था कमेंट्री, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ तो अभी ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, जैसे प्रभु बताए हमारे, ये थोड़ा सा समझ के बोलना होगा। जैसे कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि आप लोग जो हमारे पास आए हैं, क्या मेरी जो उपासना आप लोग कर रहे हैं, ये क्या आप अपनी सुख के लिए कर रहे हैं? तो इसको वर्णन करते हुए प्रभु जी चैतन्य चैत्रामृत का एक वाक्य बोले, और उसके ऊपर आधारित उनका जो वर्णन था वो कौन बोल पाएगा? मैं क्या बोला, समझ में आया? बोलू ना, पुरस्कार बोले। हरे कृष्ण प्रभु नाम बोलते। गपी ने बोला केवल तुम्हारा उपासना करना चाहते हैं, हमारा और कुछ नहीं चाहिए। हमारा उपासना करने के जो फैसला वो भी हमारा नहीं देना है। अपना आवाज ठीक नहीं, आवाज क्लियर नहीं। बांग्ला बोलून, आवाज से पुरस्कार करे बोलून। नहीं दे रहा है। सविता माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब बोले। बोलते हैं कि आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, तो हमें केवल मात्र आपकी दासी बनना है, और दासी बन के हमें आपको सुख देना है, और आप जो सुख पाएंगे उसके बदले में जो हमें सुख मिलेगा, वो सुख हम चाह नहीं रहे, लेकिन वो ऑटोमेटिक हमको मिलेगा, क्योंकि आप सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे। तो इसमें हमारा क्या दोष है? हाँ हरि बोल। तो इसके ऊपर आधारित एक श्लोक था चैतन्य चैत्रामृत से, आत्मेंद्रिय करके, कोई बोलेंगे? याद नहीं है प्रभु। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे को है काम, प्रभु जी ने बताया कृष्णेंद्र प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो इसके ऊपर प्रभु बोले कि अगर मतलब भगवान को सेवा करते हुए हमें कोई सुख की वांछा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भगवान को सुखी देके आगे अगर हमें सुख मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हमारा दोष नहीं। ये वाला प्रभु बोल रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, भगवान को गोपियां कह रही है कि हमारी हृदय में जो आज कामाग्नि जो प्रज्वलित हुई है, इसके लिए आप ही दायी है। मैं कृष्ण को वो मतलब दोष नहीं, मैंने कृष्ण को इंडिकेट करने कि आप ही के लिए हुआ। तो दो चीज का वो वर्णन किए, वो दो चीज क्या है, किसके लिए गोपियों के मन में कामाग्नि का प्रज्वलन हो रहा है? बेबी गुप्ता भगवान का सुंदर दृष्टि और हंसी प्रेम भरी। कौन बोले? रश्मनी माता जी, आप बोलिए, आप पूरा बोलिए। बोले तुम्हारी सुंदर दृष्टि और हंसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा, उससे हमारी तीव्र काम उत्पन्न हुआ। हंसी कैसी थी? हमारी आत्मा भी तृप्त हुआ, और हम पत्नी नहीं बनना चाह रही थी, तो हम तो दासी बनना चाह रहे थे। हरे कृष्ण, हरि बोल। ये आखिरी अंतिम प्रश्न ये है कि गोपियां क्यों बोल रहे कि हम आपकी पत्नी नहीं बनना चाह रहे हैं, हम आपकी सिर्फ दास्ता चाहते हैं, क्यों? हरे कृष्ण प्रभु। कोई के नाम बोलो। मानसी पाठी। हरे कृष्ण प्रभु। गोपियां बोल रहे हैं कि आपके साथ हमारा আপনার কথাগুলো কিন্তু স্পষ্ট না, আপনি মোবাইল খুব দূরে আছে, মোবাইলটা কাছে বলুন আর বাংলায় বলুন, তাহলে ভালো। বাংলায় বলুন, পরিষ্কার করে। और कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण। আমি বলতে চাই, আপনার मोबाइल डिस्टर्ब। घनश्याम प्रभु बोलिए। घनश्याम प्रभु। हाँ प्रभु जी बोलिए प्रभु, बोलिए, उत्तर दीजिए कृपया। हमारे मन में जो कामाग्नि भी जल रही है वो आपको सुख देने के लिए, आपके सुख के लिए ही वो एक उपकरण है। आपको सुख, हमको अपना कोई सुख नहीं चाहिए, आपको सुख देने के लिए ही वो उपकरण दिया गया है। और हम दासिया की वो बनना चाह रहे हैं, आपकी पत्नी बनकर अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना चाहते। वो बोले कि पत्नी बनने से फिर उपनयन का झमेला है, फिर व्यवहार का झमेला है, फिर हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम सिर्फ आपका दास्ता चाहिए, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ये भी है ना, ठीक है, हो गया। पुरुष भूषण जो भगवान को बोला जा रहा है, तो इसकी व्याख्या में बहुत सुंदर वो दो तीन चीज बताए। अभी अंत में एकदम जो आज का जो कथा हुआ, उसका कथा का अंत में एकदम अंतिम जो कथा था कि जो भगवान को क्यों पुरुष भूषण बोला जा रहा है, बहुत ही सुंदर कोई वर्णन अगर करना चाहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु।
सविता माता जी बोलिए। हाँ प्रभु हरे कृष्णा। पुरुष भूषण का मतलब है पुरुषों में श्रेष्ठ। हाँ। और भगवान को बोला है इंद्र नीलमणि। हरि बोला। और गोपिया अपने आप को बोल रही है कि हम गौरांगी हैं, तो आप इंद्रमणि होके हम गौरांगी को अलंकृत करो। हाँ, और ये हमारी जो कामाग्नि है ये इसे शांत आपकी करो। हाँ उपासना का एक अंग है, और इसे आप ग्रहण कीजिए और हमें आप तृप्त कीजिए। हमारे अंदर जो कामाग्नि जल रही है ये आपके उपासना के निमित्त के लिए ही बना हुआ है। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। खत्म हो गया। हरे कृष्ण। हरि बोल, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर हुआ है। हरि बोल। ठीक है, और आज शाम को क्लास है, फिर से बोल देता हूँ, 3 से 5 बांग्ला में और 5 से 7 हिंदी में। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया अपने अपने भक्तों को रिमाइंडर करवा दीजिएगा। और जो लीडर है वो लोग भी, लीडर लोग भी अटेंड करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अटेंड करने से आप लोग को भी कुछ सीखने मिलेगा। इसलिए फ्यूचर में आप लोग को भी क्लास लेना पड़ेगा। सत्यमा माता जी ने कुछ नहीं बोला, माता जी और प्रभु जी ने नहीं है क्या? सत्यमा माता जी तो हाथ ही नहीं उठाया, हाथ से उठाया था लेकिन हमको मौका नहीं मिला है बोलने का मौका नहीं मिला। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। আরে বল প্রভু, আমি একটা দণ্ডবত প্রণাম বলছিলাম যে সামনে গৌর পূর্ণিমা আসছে, কোনো একটা কিছু প্রোগ্রাম কিছু হবে কি? प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। ये चीज को लेके जो बोले गोपिया जो बोले कि हमें पत्नी नहीं बनना, हमें दास्ता चाहिए, तो वो इसका क्या पत्नी को तो एक अधिकार रहता है और दासी को तो कोई अधिकार नहीं है। जैसे गोपिया असुर का दासी, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आश्ली सुमा पाद्रतम किनष्टुमाम अदर्शना, तो मतलब हमें कुछ बदले में नहीं चाहिए, हम बस आपकी सेवा करना चाहते हैं, बस हमें यही, इसीलिए वो बोले कि हमें पत्नी नहीं बनना है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। पत्नी होने से एक अधिकार बन जाता है, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, अधिकार, लेकिन हम कुछ अधिकार नहीं चाहिए, केवल सेवा। इसलिए उपपत्ति भाव। महाप्रभु बोलूँ तो सॉरी प्रभु, हमें आपने अटके दिए बोलो। दंडवत प्रणाम प्रभु, সবাইকে প্রণাম। আর প্রভু বলছি